नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.20। ठीक है, इसमें कह रहा है टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्पेयर्स, यूज द रिजल्ट obtained टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज हाइगर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है, देखो अगर मैं आपको कोई ये स्पेयर दूं, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको ए, क्लियर। ठीक है, तो आप मुझे पहले के आइडिया से, ये कोई स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है, तो मेरे को आपको पहले के आइडिया से ये बताओ कि अगर इस पे चार्ज क्यू है, अगर इस पे चार्ज Q1 है, ठीक है, तो इस पे इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये चार्ज आपने पहले भी बताया था, अगर चार्ज Q1 कहीं भी दो आप, ठीक है, 10⁻⁹ सेकंड में ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनिफॉर्मली, जैसे स्फीयर है ना, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा आउटर सरफेस पे। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, और इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और मैं ये पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल इसमें क्या, देखो अगर मैं सपोज करूं यहां पे पोटेंशियल पूछूं, तो आपको पता है कि अगर देखो ये यहां पे कोई चार्ज है और यहां पे पोटेंशियल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि सर बेटा ये बता जस्ट इसके आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर V इक्वल टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ ये जो रेडियस दे रखी है A। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, Q1 क्लियर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं तो जस्ट आउटसाइड, तो इस ये जो चार्ज है ना वो कंसीडर करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज, और जैसे यहां पे भी निकालना है तो एज ए पॉइंट चार्ज, और ये डिस्टेंस कितना हो गया। ठीक है, अरे सेल थ्योरम वगैरह ग्रेविटेशन वगैरह में नहीं पढ़े क्या आप। ठीक है, मतलब आउटसाइड होता है तो जैसे यहां पे करते हैं, ठीक है, तो अगर और कोई आइसोलेटेड है, ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे इसको एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करके ये जो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना लग रहा है, पोटेंशियल कितना लग रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल ये याद रखना, इसमें ये पूरा जो कंडक्टर है सेम पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड 0 है यहां पे। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, दो चीजें बताओ इसमें। पहले तो ये बताओ कि यहां जस्ट आउटसाइड पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे V इक्वल टू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, और मैं अगर ये पूछूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा यहां पे, तो आप बोलोगे सर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A²। यही तो होता है यहां पे। अरे इसको जस्ट पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर आपको ये दूसरा एक लार्जर स्पेयर दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है B, ठीक है, लार्जर ही है ना, ठीक है ना, और इसको किसी फाइन वायर से कनेक्टेड कर दूं। ठीक है, देखो ये इतने पास में नहीं आने चाहिए कि इनका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो खराब हो जाए, मतलब ये यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए, इतने एनएफ लार्ज होने चाहिए। ठीक है, मतलब इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि देखो अभी इसको वायर से कनेक्ट मत करो, अभी मैं अगर पूछूं इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछो कि पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे V इक्वल टू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको V1 दे दो, इसको V2 दे दो, Q2/B। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछो तो आप क्या बोलोगे, देखो E1 कर दो, इसको E2 कर दो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/B²। क्लियर। अगर जैसे ही इसको वायर से कनेक्टेड कर दूं, ठीक है, तो इनमें ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, मतलब सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर चार्जेज अगर थोड़े कम बत्ती होंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्जेस का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अगर एक बात बताओ, सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, और करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है अगर आपके पास में, तो आप जिंदगी के मजे लेने लग जाओगे। मतलब यहाँ कोई मिक्सी लगाएगा, कोई गीजर लगाएगा, आराम से चालू करने लग जाएगा। ठीक है, तो मजे थोड़ी मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यानी सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो मतलब V1 इक्वल टू V2 हो गया। ठीक है, तो इसको पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/B। ठीक है, तो इसको A से कैंसिल, तो Q1
Q2 करो और इसको इधर भेज रहा हूं मैं, ठीक है, A अपॉन बी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, A अपॉन बी हो गया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड से आओ, यहां पे देखो Q1 की जगह मैं पुट कर रहा हूं, Q1 की जगह अगर ये पुट कर दूं तो आपको कोई नाराजगी तो नहीं है? E1 इंटू ये इधर गया ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही इसको पुट करना, ठीक है। तो इसमें पुट करो, Q1 की जगह पुट कर रहा हूं मैं E1 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन E2 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर A अपॉन B, ठीक है। तो A से A ये कैंसिल इस, ठीक है। तो E1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, E1 अपॉन E2, ठीक है। देखो B को इधर भेज रहा हूं मैं, B अपॉन A, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, ठीक है। यही चाहिए ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स एट द सरफेसेज ऑफ द टू स्फीयर्स, ठीक है। अब देखो इससे मजे की बात क्या चाह रहा है ये कि यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू एक्सप्लेन द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज हायर देन ए ऑन फ्लैटर पोर्शन, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई फ्लैटर पोर्शन है, जैसे ऐसे पोर्शन है, ठीक है, और एक ऐसे पोर्शन है ना, तो एक बात बताओ इनकी रेडियस किसकी ज्यादा होगी? अरे अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो इसकी रेडियस तो ज्यादा होगी ना, अगर मतलब इसको जैसे मान लो इस पेयर बनाए, ठीक है, और इसकी कम होगी, ठीक है। तो पहले देखो इसको बाद में आना, पहले इसको समझो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1, यहां पे E1 लग रहा है ना, यहां E1, ठीक है, और यहां पे लग रहा है E2, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर B ग्रेटर देन है ना, B ग्रेटर देन A है, ठीक है, तो अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है A से, ठीक है, तो इसमें कुछ भी आएगा, जैसे 1.2, 2.3, 5 जितना भी आएगा, लेकिन 1 से ग्रेटर ही आएगा ना, ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर आना है, मतलब जैसे 2.3 आ गया, ठीक है, मतलब E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो मतलब स्मॉलर जिसकी रेडियस है वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जहां पे स्मॉलर मतलब शार्प एजेज होंगी वहां पे रेडियस कम होगी, और रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। जितना फ्लैटर होगा, ठीक है, जैसे इतना ये वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब रेडियस ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम। समझ में आया दोस्तों, ठीक है।